वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्तः संयुक्तः प्रकृते त्रिगुणेः तस्वे तु विमुक्तः परम आत्मा इति उदाहृतः। अर्थात जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है, यह जीव आत्मा प्राण यह संसार में या प्रकृति यह शरीर में जब बद्ध रहता है तब उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा। क्या? जब जो जीवात्मा, जिसको जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं, शब्द कहते हैं, जीवन कहते हैं, जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है, मैंने बंधे हुए रहता है, तब उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ कहिए या जीवात्मा कहिए। और वही प्रकृति के गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त हो जाते हैं, होने पर इसको क्या कहते हैं? परम आत्मा। नहीं समझे? और लोकल भाषा में बता देते हैं। त्रिगुणी माने जो है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये त्रिगुणों के अतीत मैंने मल मूत्र और कप पसीना ढोने वाला शरीर, या जो है 5 तत्व 25 प्रकृति 14 इंद्रियां त्रिगुण 7 धातु, इसके अंतर्गत में शरीर में रहेगा जब तक जीवात्मा। इसको कहते हैं जीवात्मा। जीवन, शब्द, सूरत। और वही जब किसमें, जब इससे बाहर हो जाता है, यानी प्रकृति के गुणों तीनों गुणों से बाहर हो जाता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों से जब बाहर हो जाता है, उसको कहता है परम आत्मा। लोकल उदाहरण लीजिए, जैसे कि कोई अगर आदमी अपराध किया, अगर जेल में चला गया, उसको कैदी कहा जाता है। और वही आदमी सजा काट के निकला, कहता है कि वह सज्जन हो गया भाई, अब जो है ना वो फलना जो है रमेश जी है, लेकिन वहाँ कैदी जी कहता है, कैदी उसको कहता है। उसी प्रकार यह जो है परमात्मा का ही अंश जीवात्मा है। लेकिन जब तक यह जो है शरीर के क्षेत्रज्ञ में रहेगा, मलमूत्र कप पसीना रोग शोक और संताप जो है नाना प्रकार विषय इसको घेर के रखेगा, तब क्या कहेगा? इसको शरीर मैंने जीवात्मा अंश इसका छोटा हो जाएगा। और जब इसी को कहा जाता है, अगर यदि वह मुक्त हो जाएगा, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएगा, तो उसको कहता है परमात्मा। जैसे एक लोटा पानी अगर गंगा जी से ला करके लोटा में रख दे, या हंडी में कुड़िया में रख दें, घड़ा में रख दें, उसको कहेंगे पानी। गंगा जल उसको थोड़ी कहेंगे। अब यदि गंगा जल कहते हैं, गंगा जल में तो अब मछली बहुत है, मगरमच्छ बहुत है, नाव चलता है, बड़ी बड़ी जो है जहाज चलता है, उसमें सैकड़ों हजारों मुर्दा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको प्रणाम कर कर करके उसमें स्नान कर करके जो है सोचते हैं कि जो है हम पाप से धुल गए हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जो घड़ा में पानी है उसको जो है लोटा में पानी है उसको थोड़ी पानी, वो जो है ना वो दूषित हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ वह दूषित नहीं होता है। इसको कहता है जो विषय में फंस जाता है उसको जीवात्मा, जो विषय से मुक्त हो जाता है उसको परमात्मा। अब आगे चलिए। तो इसके लिए मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए इसके कैसे जानेंगे? तो ये जो आदत के कारण से जो माया में जो है अनादिकाल से जो पड़ गया है, माया के नगरी विषय के व्यापार में, तो मरने के समय में भी इसकी जो है ना ध्यान वही मय की तरफ रहता है। 10वां दरवाजा पर ब्रह्म जाने का रास्ता ही भूल गया। इसलिए गुरु के कृपा से ही वो जो है क्या होगा? गुरु के कृपा से ही वह ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यह जीवात्मा को अर्थात परमात्मा में लय हो जाएगा। वह जुक्ति, तो जुक्ति बताएंगे गुरु महाराज।
सदगुरु महाराज, और युक्ति से ही भक्ति, भक्ति से तब हुआ मुक्ति। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कह रहे हैं कैसे क्या करना है। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर यहियों कोनी। दिमाग डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, किस ओर नहीं जाना चाहिए। ये विषय में आसक्त हो जाने के कहीं दुर्गति होता है जीवात्मा का, संदेश में चला जाता है। इसलिए कहता है मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियो। मुका सहर कहर नर नारी दोई फोटक घन घोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियो। कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिकझोर। संतै नदी अगाड़ी बहती विषधार जल जोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियोर। क्या मनवा तुम गाफिल सो यहवा मोर न तोर। निस दिन प्रीति करो साहिब से नाहिन कठिन कठोर। क्रोध है दीवाना काम है दीवाना, क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। जइयों कौनियोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियोर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशि तासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पयों निज ठोर। उल्टी पाछ लो पैड़ों पकड़ो पसरा, पसरा मनना मनावा हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पैयों निज ठोर। जे मरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनियोर। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अर्थात संकट दुविधा में हो जाता है जब यह जीव आत्मा माया से आसक्त हो जाता है। यह पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, मकान है, दुकान है, जगह है, जमीन में आसक्ति में इतनी लिप्त हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता है कि आयु छिन्न हो गया, गफलत में। और वो सब जो है मरने के समय में उसका दिमाग गज बजा जाता है कि किस ओर जाना चाहिए, माया की ओर जाना चाहिए कि ब्रह्म की ओर, पर ब्रह्म की ओर। तो पर ब्रह्म की ओर जाएगा कैसे, तो उसको तो दो रास्ते ही नहीं मालूम है। वह पर ब्रह्म कोई और जाएंगे तो परमानंद की प्राप्ति होंगी, और माया के जाएंगे तो रोग शोक और संताप दुख होते ही चला जाएगा। जैसा कि अनादिकाल से जीवात्मा को एक उंगली में चोट लगता है तो कष्ट जीवात्मा को होता है। आपका बेटा है, बेटी को, या आपके परिवारों को, किसी को जिस के प्रति आप पा सकते हो, उसको जरा सा भी हानि आपका भीषण घनघोर आपको जीवात्मा को होता है दुख। अतः इस सभी जो है दुख सुख रोग शोक और संताप, जीवन मरण, बुढ़ापा, जीना और मरना, इस सभी के दुख के निवृत्ति के लिए आपको मुक्ति का मार्ग ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। उसके लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाएं, उन्हीं की कृपा से आपको युक्ति मिले, और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय जय।